श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कौन है? कृष्ण अरे वही ना जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। मथुरा में रहते थे, मुरली बजाते थे, गाय चराते थे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, वो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। अरे नहीं, कृष्ण तो वो थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार रूप लेकर आते हैं तो कृष्ण और राम कहलाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। वो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, एक शक्तिशाली योद्धा थे, चतुर राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, वीर राजा थे। तो वहीं सनातन की इस धरा पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दरअसल कृष्ण एक काल्पनिक पात्र हैं जो वास्तव में है नहीं। जैसे स्पाइडरमैन, ही मैन, ऐसे ही व्यासदेव नामक एक कवि की कल्पना है कृष्ण, जिन्होंने बना दिया कॉज ऑफ ऑल कॉजेज मैन, सर्व कारण कारणम। रुकिए, आप ही नहीं, हर युग में, हर काल में भगवान के विषय में लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, किंतु जिस प्रकार एक बच्चे का पिता कौन है ये उसकी माँ ही उसे बता सकती है, ऐसे ही भगवान कौन है ये हमें शास्त्र रूपी हमारी माता से ही समझ में आता है। तो क्या कृष्ण एक ग्वाल बाल थे, या निर्गुण का कोई रूप, या कोई ऐतिहासिक पुरुष, या फिर वो है ही नहीं, बस एक काल्पनिक पात्र है, एक कल्पना है? महाभारत में शांति प्रस्ताव लेकर जब भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन जैसा मूर्ख अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक जो कि भगवान कृष्ण हैं, उनको बंदी बना लेना चाहता था। तब भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ख, तुझे समझता नहीं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सभी अवतारों के स्रोत हैं, इनसे ही सारे अवतार आते हैं। भागवतम के अनुसार एते चांश कला पुंसः कृष्ण सु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, अर्थात सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश या अंश के भी अंश यानी कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। प्रत्येक अवतार के स्रोत श्री कृष्ण, वो अवतारी हैं, बाकी सब अवतार होते हैं, किंतु श्री कृष्ण अवतारी हैं। संभवामी युगे युगे, हर युग में प्रकट होते हैं। अवतारों की शक्ति फिर भी सीमित होती है, किंतु श्री कृष्ण अपने छहों ऐश्वर्य में प्रकट होते हैं। और इनके दो पक्ष हैं। पहला ऐश्वर्य का, यदि हम शास्त्रों को, भगवान की महिमा को श्रवण करें ना, तो हमें समझ में आने लगता है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए दूर से ही प्रणाम। वहीं दूसरा पक्ष इतना मधुर, इतना प्रेमपूर्ण, इतना सुगम कि कोई भी उनको चाह ले, पुकार ले, प्रेम करे, उनसे शिकायत करे, कोई भी, एकदम निजी संबंध। इतना कि हर कोई कहे कि मेरे कृष्णा, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल। हर किसी के साथ प्रेम का ऐसा आदान प्रदान। सामान्यतः बड़े लोगों को देखकर हम स्तंभित हो जाते हैं, एक औ में रहते हैं। वहीं श्री कृष्ण चर अचर सृष्टियों के स्वामी हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के रचयिता हैं, किंतु फिर भी हर किसी के साथ प्रेम का ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि तेरे बिना शून्य हितम जगत सर्वम। अपने भक्त के बिना भगवान को पूरा जगत ही शून्य दिखाई देता है। और ये सत्य है, कृष्ण झूठ नहीं बोलते। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण को मिलते हैं तो भगवान अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हैं और बचपन की, बालपन की स्मृतियों को कहकर भाव विभोर हो जाते हैं। सुदामा को लगता है कि चाहे कृष्ण कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो द्वारिका का, कितना ही महान क्यों ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा प्रेम मुझे ही करता है। रास नृत्य में प्रत्येक गोपी का भाव यही था कि कृष्ण केवल मेरे साथ हैं, और वे सब एक दूसरे पर ऐसी दृष्टि डालती कि ओह बेचारी गोपियां, मेरा भाग्य देखो, कृष्ण तो बस मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब कृष्ण गोप ग्वालों के साथ भोजन पाते तो एक घेरा बनाकर उसमें बैठते थे। लाखों की संख्या में होते थे गोप ग्वाल, तो भी प्रसाद पाते हर ग्वाल बाल को यही लगता कि कृष्ण मात्र उसे ही देख रहे हैं, वो भी निरंतर, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। हर गोप को यही लगता कि बेचारा पड़ोसी, कृष्णा तो बस मेरा है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। साथ ही वो इतने मधुर, इतने सुगम है, एकदम पर्सनल। और भगवान के ऐसे ऐश्वर्य और भगवत्ता को वही समझ सकता है जो उनके शरणागत होता है।
फिर वो किसी भी साइंटिस्ट की या फिलोसोफर्स की बातों से जरा सा भी विचलित नहीं होता। और आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो भक्ति करते हुए आपने, हमने भी शरणागति का यही मार्ग चुना है, और इसका आरंभ होता है श्रद्धा से। अन्यथा ऐसे भी हैं, तू भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण। तो श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा यानी ये विश्वास कि भगवान हैं, फिर उस विज्ञान को समझकर, उस विधि का पालन करके अर्थात भक्ति करके उसे अनुभव करना, रियलाइज करना। क्या? भगवान की अचिंत्य शक्तियों को, उनके ऐश्वर्य को। और जिस दिन हम वो समझने लगते हैं, हम जानने लगते हैं कि हम भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे, किंतु असलियत में उसी दिन से हम उनकी शक्ति, उनके प्रभाव, उनकी सामर्थ्य और भगवत्ता को जानने लगते हैं कि कैसे श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनके माता पिता की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, यमुना जी ने स्वयं उन्हें मार्ग दिया जाने के लिए, शेषनाग छत्र बन गए। कैसे मात्र 6 दिन का दुधमुहा शिशु होने पर भी उन्होंने शक्टासुर राक्षस को अपने नन्हे से पैर के अंगूठे से ही मार गिराया था। पूतना जो 6 मील लंबी थी, उसके सिर्फ स्तन का पान करके उसके प्राण खींच लिए, और 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो भी 7 दिन और 7 रातों तक। 10,000 हाथियों का बल अपनी भुजाओं में रखने वाले मामा कंस का वध बस 11 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। भगवान ने ये सब बड़े ही आराम से किया, बहुत ही सहजता से। गोवर्धन पर्वत को उठाने में ऐसे जान नहीं लगानी पड़ी भगवान को। तो श्री कृष्ण के बारे में यदि थोड़ी सी भी कुछ भी जानकारी यदि हमें है तो शास्त्रों से ही है। तो उन्हें गुरु परंपरा में आए हुए किसी प्रामाणिक व्यक्ति के सानिध्य में ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और तभी हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे करते हैं, वो कौन है और वो कितने अद्भुत हैं। अद्भुत श्री कृष्ण। वो ब्रज में गोप ग्वालों के, गांव की साधारण सरल गोपियों के, जो कि उनकी भक्त थी, उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। वो कहें तो खड़े और कहें तो नाचने लगते हैं, उनका जूठा खाते हैं, उनसे डांट तक खाते हैं। वहीं यही श्री कृष्ण काल यवन, जरासंध और शकुनी जैसे कपटी कूटनीतिज्ञों की पकड़ से हमेशा बाहर रहते हैं। भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त अपनी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में लड़े, जिस कारण पराजित होकर शरीर छोड़ना पड़ा। भगवान ने धर्म का पक्ष लेते हुए अर्जुन को उन्हें मारने को कहा, किंतु अधर्म का पक्ष लेने के कारण अंत समय में भगवान ने उनके दर्शन की, भीष्म पितामह की इच्छा को नकारा नहीं, बल्कि स्वयं उन्हें अपना दर्शन दिया। उनकी शिक्षाएं अद्भुत हैं। भगवान ने हमें पहले ही सारे सिद्धांत, सारे आइडिया, सारे विचार दे दिए हैं। आजकल बहुत सारी बुक्स बेस्ट सेलर्स हैं, लेकिन गीता हमेशा के लिए अल्टीमेट है। द सीक्रेट्स बेस्ट सेलर बुक थी, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही हमें राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम बता दिया कि सभी रहस्यों में अति रहस्यमय ज्ञान भक्ति योग है, सभी ज्ञान का राजा राजविद्या, द पावर ऑफ नाउ। बट भगवान ने पहले ही बता दिया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्तर पर आ जाता है तो वो अपने भूतकाल और भविष्य यानी पास्ट और फ्यूचर से परेशान नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में रहता है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। बट श्री कृष्ण ने पहले ही बता रखा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, पवित्रता, सत्य, शुद्ध रहना। तो भगवान ने सफल लोगों के सारे गुण हमें पहले ही गीता में बता दिए हैं। इतिहास में कुछ लोग अपनी वीरता या साहस के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी दया और करुणा के लिए, कुछ सच्चाई और न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और वैभव के लिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण में ये छहों ऐश्वर्य पूर्ण रूप से एक साथ हैं। श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि वह व्यक्ति जो सबसे अधिक सौंदर्यवान, सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक प्रसिद्ध हो और तो भी वह वैरागी हो, वह भगवान है। और ये छहों ऐश्वर्य श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान है।
कृष्ण नाम का अर्थ ही है सर्वाकर्षति इति कृष्णः, जिससे हर कोई आकर्षित होता है, वे कृष्ण हैं। वे नित नवायमान हैं, अर्थात वे सदैव 16 वर्ष के युवा ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। करोड़ों कामदेव उनके सौंदर्य को देख कर लजाते हैं, फीके पड़ जाते हैं उनके सामने। सबसे अधिक धनवान, करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा में रहती है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सबसे अधिक बलवान, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया। कौन होगा उनसे अधिक बलवान? सबसे अधिक ज्ञान, गीता जैसा शास्त्र जो सभी वेदों का सार है, वो भगवान से ही हमें मिला है। फिर वैराग्य, सब कुछ सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, किंतु तो भी उनके ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं लगाई कि ये हवा कृष्ण की, पानी कृष्ण का, पहाड़ कृष्ण के, नदियां कृष्ण की नहीं। और फिर यशवान, भगवान सदा से थे, हैं और रहेंगे। और अभी इस कल्प में तो आज से 5000 वर्ष पूर्व आए, लेकिन आज भी उन्हें लोग जानते हैं। 100 साल पहले भी जानते थे, 500 साल पहले भी और 1000 साल पहले भी जानते थे, जिसके प्रमाण कितने ही मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, भक्त हो या अभक्त, सभी भगवान को किसी न किसी प्रकार में जानते हैं और मानते भी हैं। अर्थात शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान हैं, वे ही भगवान हैं, जो अपनी इच्छा से भक्तों के साथ लीलाएं करने, प्रेम का आदान प्रदान करने और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। इसलिए जन्माष्टमी और हम लोगों के जन्म में ये अंतर है कि हम अपने कुल, अपने घर, अपने पिता और माता को चुनते नहीं। हम 3 गुणों से बद्ध होकर इस संसार में अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, जबकि भगवान अपने प्रकट होने का समय, स्थान, कुल, गोत्र पहले से ही निश्चित करते हैं। स्वेच्छा से अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उनके हृदय गर्भ में प्रकट होते हैं। और इन श्री कृष्ण का स्वरूप थोड़ा निराला है। ये टेढ़े हैं, टेढ़े खड़े होते हैं त्रिभंगी मुद्रा में, तिरछी कटाक्ष है, देखते भी टेढ़ा है, लेकिन क्योंकि इतने टेढ़े हैं तो एक बार यदि हृदय में आ गए तो फिर जाते नहीं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम भी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रेम से विनम्रता पूर्वक उनकी भक्ति करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे भी हृदय गर्भ में प्रकट हों और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार और मलिनता को दूर कर भक्ति और प्रेम का उजियारा फैले, ताकि उसके प्रकाश में हमारे जीवन का हर पल जन्माष्टमी बन जाए। पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।